नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। हम जानते हैं कि हमारे हथेली में ये 3 रेखाएं प्रमुख रूप से मौजूद रहती है। चाहे जैसी भी हथेली हो, एक ये हमारी जीवन रेखा, आयु रेखा, ये दूसरी है हेडलाइन या मस्तिष्क रेखा, ये तीसरी है हृदय रेखा या हार्ट लाइन। इन 3 रेखाओं पे अक्सर हम देखते हैं कि 2 मुखी रेखाएं देखने में हमें प्राप्त होती है। ये रेखाएं होती कैसी है? अगर आपके मस्तिष्क रेखा में कुछ इस प्रकार से एक रेखा नीचे की ओर इस प्रकार से 2 मुखी बना रही हो, तो इसका अर्थ क्या होता है? मस्तिष्क आपके बौद्धिक क्षमता को दिखलाता है, आपके सोचने समझने कार्य करने की क्षमता को दिखलाता है। जीवन में कितनी उन्नति कीजिएगा ये मस्तिष्क रेखा बता देती है। क्योंकि जो भी लोग जीवन में बढ़ते हैं वो अपनी सोच की पर बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं 2 मुखी रेखा। ये नीचे की ओर झुक जाना ये दिखलाता है, ये हमारा चंद्र का क्षेत्र होता है, चंद्र पर्वत। चंद्र की ओर झुकना ये अच्छी कल्पना को दिखलाता है, किसी व्यक्ति को अच्छी सोच को दिखलाता है, दूर तक की सोच। कोई भी कार्य करते हैं तो आपकी सोच जितनी सटीक होगी, भविष्यवादी वाली सोच जितनी अच्छी होगी, आप उतना अच्छा से कार्य कर सकेंगे। और उसकी अगर एक पार्ट मस्तिष्क रेखा का इस प्रकार से मंगल क्षेत्र या ऊपर की ओर मुड़ जाता है तो ये दिखलाता है किसी जातक के साहस को। मंगल साहस का प्रतीक है, यथार्थ, वास्तविकता, जुझारू, किसी कार्य में लग के करना, किसी कार्य को स्टेप बाय स्टेप करना, किसी भी कार्य से घबराना नहीं, विषम परिस्थिति में भी कार्य करने की क्षमता होना, साथ में मस्तिष्क रूप से परिपक्वता को दिखलाता है। तो इन दोनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है, कल्पना और यथार्थ का कॉम्बिनेशन, तो ये स्थिति सर्वोत्तम होती है। अतः इस रेखा को शास्त्र में बहुत शुभ माना गया है। अब दूसरी बात करें, हमारी अक्सर ये जीवन रेखा इस प्रकार से 2 भागों में अंत में बढ़ती हुई नजर आती है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जीवन रेखा 2 ही भागों में बटे। अगर कई रेखाओं में बट रही है तो उसका अर्थ कुछ और हो जाता है। अगर 2 प्रमुख रेखाओं में इस प्रकार से बट रही हो तो ऐसे लंबी और सुखद जीवन को दिखलाता है। धन संपत्ति में परिपूर्णता, ऐसे जातक धन संपत्ति से जीवन में परिपूर्ण रहते हैं। चुनौतियों का डट के सामना करना, संघर्ष से पीछे नहीं हटना, इस प्रकार साथ में ये अच्छी यात्रा और सुखद यात्रा को और यात्रा से संबंधित अनुभव इनको दिखलाता है। अगर ये रेखा इस प्रकार से जब यहाँ शुक्र की ओर घूम गई हो, ऐसा भी होता है कि ये शुक्र की ओर घूमती हुई प्रतीत हो, तो ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति के सहारे उन्नति करने में सहायक होती है। मस्तिष्क रेखा जिसके 2 भागों में बढ़ती, ऐसे जातक बहुत हिम्मती, संघर्ष से नहीं घबराने वाले, किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल लेने वाले होते हैं। अतः ये शुभ को शास्त्र में अत्यधिक शुभ माना गया है। ऐसे जातक धन्य धान्य से भी परिपूर्ण रहते हैं। तीसरी प्रमुख रेखा की बात करें, हमारी हृदय रेखा, जो यहाँ से निकलती है बिल्कुल इस प्रकार से जाती है। इसमें भी अक्सर 2 रेखाएं देखने को प्राप्त होती है। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं, अगर एक रेखा आपको इस प्रकार से शनि की ओर मुड़ जाए तो शनि क्षेत्र की ओर हृदय रेखा का झुकना या मुड़ जाना ये कहलाता है कि ऐसे जातक, शनि जो है कर्म का क्षेत्र है, आपके कार्य का क्षेत्र है, आपके भौतिक क्षेत्र, मतलब प्रेजेंट में आप जो करते हैं वो आपके कर्म को दिखलाता है। शनि जो है न्याय के देवता भी माने जाते हैं, तो ये आपके धन संपत्ति को भी दिखलाता है शनि। तो हृदय रेखा का इस प्रकार से अगर शनि की ओर जाना, ये आपके कार्य और कर्म के प्रति निष्ठा को दिखलाता है। किसी कार्य को अच्छे से करने की प्रवृत्ति, मन लगा के करने की प्रवृत्ति, इस प्रकार की इस चीज़ों को दिखलाता है। लेकिन जब ये हृदय रेखा इस प्रकार से आपके गुरु पर्वत की ओर एक रेखा चली जाती है तो गुरु क्या कहता है? गुरु अध्यात्म का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, गुरु विद्या का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है। तो आप में विद्या, बुद्धि, ज्ञान की भी एक कॉम्बिनेशन आ जाती है। दूसरी धन संपत्ति, यथार्थ और कार्य क्षेत्र में सफल होने के भी कॉम्बिनेशन। जब ये दोनों रेखाएं किसी हथेली में इस प्रकार से बनती है, इसलिए इस रेखा को विशेष शुभ माना जाता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाता है, बुद्धि का और यथार्थ और कर्म क्षेत्र का। उसी प्रकार से मस्तिष्क रेखा और इनके भी गुण आपने देखे। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।